हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को भिन्न से संबंधित क्वेश्चन कराए थे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भिन्न में आरोही और अवरोही वाले जो क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रकार के आते हैं और कैसे करना होता है उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले कल जो आप लोगों को कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि सतत भिन्न या जिसको आप लंगड़ा भिन्न कहते हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराते हैं उससे और फिर आरोही और अवरोही पर आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहला क्वेश्चन है आपका 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d ये आपको दे रखा है और इसका मान आपको दे रखा है 29/154 और आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं 12, 13, 14 और 15। इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं। देखने में तो बहुत टफ लग रहा है कि हम कैसे निकालेंगे, लेकिन एकदम आसान होता है। कैसे करते हैं ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक दे रखा है और यहाँ पे हमारा क्या है 29, तो यहाँ पे हम एक लाते हैं तो 29 को हम नीचे लाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/154/29। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे एक दोनों में कॉमन हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। जैसे आप मासा में भाग करते थे वैसे हम भाग करते हैं। क्या करते हैं, 29 को भाग करते हैं 154 से, कितनी बार जाएगा 5 बार। 9 बचे 45 का 5, 4, 5 दूनी 10 और 4 14, घटाएंगे 9 आया। 9 से क्या करेंगे, 29 को भाग कर देंगे, 9 त्रिक 27 आया। 27 से क्या करेंगे, दोनों को घटाया 2 आया, फिर 9 को भाग करेंगे 2 9 2 चौको 8 आया, 1 आया। अब क्या करेंगे, 2 को भाग कर देंगे, 1 दूना 2, कट गया। और तब तक करते हैं जब तक हमारा लास्ट में कट ना गया। अब यहाँ पे ABCD क्या होता है, जो शुरुआत से आया है उसी तरीके से लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया आपका D। हमें ABCD का मान बताना था, तो A बराबर हो गया 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस का 2, यानी कि आंसर हो गया 5 3 8 4 12 13 14, आंसर हो गया 14 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से होते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं उसको भी और ध्यान से समझिएगा अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत रही हो तो। सबसे पहले क्या करते हैं, मासा निकालना शुरू करते हैं। बस ध्यान रखना क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबसे ऊपर एक दे रखा था तो हमने एक लाए। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका उसमें एक नहीं दे रखा है। जैसे कि क्वेश्चन आपका दे दिया गया है a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d और ये बराबर आपको दे रखा है 157/68। ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन था वहां पे शुरुआत से प्लस ना होकर इसके ऊपर एक लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया था, ऊपर वाली संख्या को नीचे ले आए थे। लेकिन यहाँ पे शुरुआत में आगे प्लस दे रखा है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सीधे इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में जो मान निकालना है वो निकालना है 2a प्लस 3b प्लस का 4c माइनस का 5d का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करते हैं, सेम वैसे ही मासा निकालते हैं। 68 से भाग करना है 157, 2 बार ले जाते हैं, 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ पे आया 21। फिर अब भाग करते हैं 68 को, 21 दिया 63, ये आया 5, 21 को भाग करते हैं 5 से, 5 चौक 20, 1 बचा, 1 से भाग करते हैं 5 को, 1 बचे 5, कट गया। और तब तक काटते हैं जब तक कट ना जाए और यही मान हो जाता है। a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया 3, c बराबर हो गया 4 और d बराबर हो गया 5। यहाँ पे मान रख देते हैं 2 इंटू ए, 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 4 माइनस का 5 गुणे 5, 2 दूना 4, 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, ये तीनों आपके प्लस में, माइनस का 55 25,
तो 16 9 25 हो जाता है, ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा कितना 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार दोबारा देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब भिन्नों में आरोही और अवरोही के बारे में पूछता है, तो क्वेश्चन कैसे करते हैं और कितने प्रकार से आते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जाता है, आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, या फिर आपको भिन्न दे रखी होगी, कहेगा इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम कहलाता है, और अवरोही कहलाता है घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब इसमें जो पहले टाइप का क्वेश्चन आता है वो समझते हैं क्या है। पहला जो क्वेश्चन है, पहले टाइप का आपका क्वेश्चन जो बनता है वो इस प्रकार से है, 7/11, 5/11, 3/11 और 9/11। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रखा है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पहला जो टाइप का क्वेश्चन है उसमें हर बराबर दे रखे, नीचे वाले संख्या बराबर है, टाइप 1 है। ठीक, इसमें क्या है हर बराबर दे रखे हैं। तो जब हर बराबर दे रखे होते हैं तो ध्यान से समझिएगा क्या करते हैं, यदि हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी हो जाती है, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी हो जाती है। ठीक है, ये हो जाता है तब जब हर बराबर हो। दूसरा टाइप है जैसे आपसे कह दिया जाए 9/11, 9/7, 9/5 और 9/13। इसमें आपसे बड़ी छोटी पूछ लिया जाए या आरोही अवरोही के बारे में पूछ लिया जाए तो इसमें कैसे करेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या चीज आपको कॉमन दे रखे, पहले में आपको हर बराबर दे रखे थे, यहाँ पे अंश बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यदि अंश बराबर है, यदि अंश बराबर है तो जिसका हर बड़ा वह भिन्न क्या होगी, छोटी हो जाएगी। पहले में अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, यहां पे हर बड़ा तो भिन्न छोटी, और हर छोटा तो भिन्न क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, भिन्न बड़ी। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। अगर हर बराबर है तो आपको कैसे करना है, और अंश बराबर दे रखा है तो आपको कैसे करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए और इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि ताकि आप देखते ही आंसर बता दें। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और फिर कुछ प्रैक्टिस कराते हैं। 4 टाइप के टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके। पहला टाइप आपने देखा हर बराबर, दूसरे टाइप में अंश बराबर, तीसरा टाइप जो है आपका, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपका ये 11/13, 25/27, 29/31 और 7/9 में। अब इसमें दे दिया जाए चाहे आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम, हम कैसे करते हैं या बड़ी या छोटी भिन्न के बारे में निकालना हो। तो जब इस तरीके से देख लेते हैं अंश और हर में कोई बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, अंतर लेते हैं। इन दोनों का अगर अंतर लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहां पे अंतर लेंगे 2 आ जाएगा, यहां पे भी अंतर 2 हो गया और यहां पे भी अंतर 2। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या है, अंतर सबका समान है।
अंश और हर का जो अंतर है वो क्या है, समान है। तो यहां पे लिखेंगे यदि अंश और हर का अंतर समान हो, यदि अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, और जिसका अंश छोटा वह भिन्न क्या होगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके हो गए 3 टाइप के क्वेश्चन, जिनमें अगर इन 3 टाइप में से क्वेश्चन आता है तो आप देख के बता देंगे। ठीक, चलिए चौथा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आरोही और अवरोही में। ये तो आप देख के बता सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उसको भी आप बता ले जाएंगे बहुत ही आसानी से। ध्यान से समझिएगा चौथे टाइप का क्वेश्चन। चौथे टाइप का जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए 7/9, 11/13, 16/19 और 21/25। पहले टाइप का क्वेश्चन आपने किया हर बराबर, दूसरे टाइप में अंश बराबर, तीसरे टाइप में अंतर बराबर, और ये है चौथे टाइप का क्वेश्चन जिसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। यहाँ पे अंतर देखा जाए 2 है, यहाँ पे अंतर 2 है, यहाँ पे अंतर 3 है, और यहाँ पे अंतर कितना है, 4। ना अंश बराबर है, ना हर बराबर है, ना ही अंतर बराबर है। अब इसको करना कैसे है, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंतर लेते हैं सबका, फिर एलसीएम निकालते हैं। किसका एलसीएम लेते हैं, अंतर का लासा निकालते हैं। अंतर कितना है, 2 है, 2 है, 3 है और 4 है। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे इन संख्याओं का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 12। एलसीएम कितना आएगा, 12। अब जो अंतर दे रखा है उस अंतर को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। जो अंतर दे रखा है अंतर को बराबर करते हैं, यानी कि 12 बनाते हैं। 2 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। इस अंतर को हम क्या करते हैं, 12 बनाते हैं। जो लासा आया वो बनाते हैं। तो क्या करेंगे, 2 में किससे गुणा करें कि 12 हो जाए, 6 से। तो 6 से ऊपर गुणा कर देते हैं। देखिए डायरेक्ट हम कर रहे हैं, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं, अंतर को बराबर करते हैं। देखिए अगर अंतर बराबर करना है तो सब में 12 करना होगा। 2 से, 6 से, यहाँ पे भी 6 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। तो जब हमने अंतर में किया है तो ऊपर और नीचे दोनों में हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर करते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 6 से गुणा करेंगे, 6 7 42, यहाँ पे गुणा करेंगे 11 छक्का 66, यहाँ पे गुणा करेंगे 16 चौको 64, यहाँ पे गुणा करेंगे 21 तिया 63। ये आ गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहेगा वो हम निकालते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए बड़ी भिन्न बताइए, बड़ी भिन्न, तो हमें क्या करना है, जिसका मान सबसे ज्यादा वो भिन्न बड़ी, यानी कि मान सबसे ज्यादा किसका है, 66, और 66 किसका मान है, 11/13 का। अगर बड़ी भिन्न के बारे में कहेगा तो 11/13, और आपसे कह दिया जाए अगर छोटी भिन्न बताइए, छोटी भिन्न, तो छोटी भिन्न यानी कि जिसका मान सबसे कम होगा वो भिन्न। छोटी मान किसका कम है, 42 का, तो छोटी भिन्न कितनी हो जाएगी, 7/9 का। ठीक है, अगर आपसे आरोही क्रम में कह दिया जाए या अवरोही क्रम में कह दिया जाए, आरोही क्रम में कह दिया जाए तो क्या करना है, आरोही आपको पता है बढ़ते हुए क्रम, यानी कि सबसे छोटा पहले हो जाएगा, यानी कि 42, जो कि आंसर हो जाएगा 7/9 का। और इससे बड़ा, 42 से बड़ा क्या है, 63, 63 यानी कि 21/25 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा क्या है, 64, 64 यानी कि 16/9 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और इससे जो बड़ा है वो क्या है, 66 यानी कि 11/13 का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्या था क्वेश्चन आपका, 7/9, 11/13, 16/19, 21/25। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बड़ी या छोटी कुछ भी कहेगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अंतर करना है। जो भी अंतर आ रहा है, जो भी अंतर है उसका लासा लेना है। कितना आया, 12। इस अंतर को 12 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। यहाँ पे भी 6 से, यहाँ पे 4 से और यहाँ पे 3 से। तो हम यहाँ पे गुणा ना करके हम क्या करते हैं, जो भी अंश दे रखा है अंश में गुणा कर देते हैं। किससे करना था, 6 से, 6 7 42, 6 से 11 छक्का 66, 4 से 16 चौको 64, 3 से 21 तिया 63। अब जो भी कहेगा क्वेश्चन आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये है करने का तरीका, और ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी।
जिनको नहीं समझ में आया है ध्यान से समझेंगे। जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया जाए। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया है 3/7, 3/8, 5/11, 13/16। अब यहाँ पे भी ना अंश बराबर है ना हर बराबर है, अंतर भी समान नहीं है। तो सबसे पहले तो अंतर करते हैं। यहाँ पे अंतर कितना आया 4 का, यहाँ पे अंतर कितना आया 5 का, यहाँ पे अंतर आया 6 का, और यहाँ पे अंतर आया 3 का। तो अब एलसीएम निकालेंगे तो किसका एलसीएम निकलेगा 4, 5, 6 और 3 का। इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 60 है। 4 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 15 से, जो कि ऊपर कर देंगे 15 तिया 45। 5 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 12 से, तो 12 का ऊपर गुणा कर देंगे 12 तिया 36। 6 को 60 बनाना है किससे गुणा करोगे 10 से, तो 10 का ऊपर गुणा कर देंगे कितना आएगा 50। 3 को 60 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, 3 को 60 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे 20 से, तो 20 का जब ऊपर गुणा कर देंगे तो 13 दूना 26, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 260। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता है बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ा मान कितना आया 260, यानी कि 13/16 का। अगर आपसे छोटी का पूछता है तो छोटा मान हमारा किसका आया है 36 का आया है, 36 यानी कि 3/8 का। अगर आपसे अवरोही क्रम के बारे में कह दे, अवरोही क्रम, अभी इसके पहले आरोही के बारे में बताया था, अब ये अवरोही क्रम में कह देगा। तो अवरोही क्रम क्या होता है सबसे बड़ा, यानी कि 260, यानी कि 13/16, ये सबसे बड़ा हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा 50 आ जाएगा, 50 यानी कि 5/11 का। इसके बाद क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, यानी कि 3/7 का आ जाएगा, और इसके बाद 3/8। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से दे रखा है आपका, और ध्यान से करिएगा आप लोग भी, और ध्यान से समझिएगा जिसको अभी भी समझ में नहीं आया है। छठा क्वेश्चन आपका दे रखा है 11/17, 19/23, 16/27 और 31/35। इसमें आपको बताना है बड़ी भिन्न कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ बड़ी भिन्न के बारे में बताना है। तो कैसे करते हैं, फिर से क्या करते हैं अंतर लेते हैं। अंतर कितना है 6 का, यहाँ पे अंतर हो गया 6, यहाँ पे अंतर कितना 4 का, यहाँ पे अंतर कितना 16 और 11 यानी कि 27, 7 4 11 का। यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 11 का, और यहाँ पे अंतर कितना है 4 का। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा 11 गुणे 4 और गुणा 6, सॉरी 3, 11 तिया 33 गुणे 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13। एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 132। एलसीएम जो होगा वो कितना होगा 132। किसका किसका 6 का, 4 का और 11 का, और फिर 4 का, कितना आ जाएगा 132 का। अब 6 को 132 हमें बनाना है, 6 को 132 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा 22 से। तो पहला जो हो जाएगा 11 गुणे 22, 22 से कम 22, 22 से कम 22, 23 24 हो गया। यहाँ पे अंतर है 4, 4 का अंतर है तो गुणा करते हैं तो किससे गुणा होगा 33 से। तो 19 गुणा कितना हो गया 33, 19 तिया 57 का 7, 5, 19 तिया 57 और 5 62। यहाँ पे 11 दे रखा है, 11 दे रखा है तो किससे गुणा होगा 22 से, 22 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 गुणे 22, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 33 34 35। और यहाँ पे 4 दे रखा है, और 4 से जब दे रखा है तो किससे गुणा करेंगे 33 से, तो 31 गुणा 33 हो जाएगा, जो कि 31 दिया आपका 93, 3 9 93 और 9 आपका हो जाएगा 7 और 2 9, यानी कि 102। अब यहाँ पे क्या दे रखा है 6 था, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ पे 22 से गुणा हो गया। यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 से गुणा हो गया, 11 दूना 11 कम 11, 11 दूना 22, यहाँ पे सॉरी 12 आएगा, 12 आएगा
तो 16 दूना 32, 16 एकम 16 और 3 19, ये आ जाएगा और ये हो गया। अब आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी थी, तो सबसे बड़ा मान कितना आया 1023, और 1023 किसका है 31/35 का, और यही आपकी बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे इस चीज को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो भी चीज एक बार में नहीं समझ में आ रही, वीडियो को दोबारा जरूर देख के उस चीज को समझ लेना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि आरोही अवरोही क्रम के क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग पूछे जाते हैं, और ऐसी संख्याओं में पूछे जाते हैं जिनमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है, अंतर समान करके आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है 81/87, 75/81, 53/59, और आपको दे रखा है 103/109। ठीक है, अब यहां पे भी अंतर चेक करते हैं। यहां पे अंतर है 6 का, यहां पे भी अंतर है 6 का, सबका अंतर देखिए 6 का आ रहा। तो जब अंतर समान है तो जो कुछ भी पूछा जा रहा है ना, अंतर समान है, जो कुछ पूछा जा रहा है उसको निकाल सकते हो बड़े आराम से। अगर आरोही क्रम के बारे में कहे, आरोही क्रम इसको लिखिए, तो जब अंतर समान है, जब तो हमने बताया जब अंतर समान होते हैं तो जिसका अंश छोटा वो छोटा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा। तो आरोही क्रम में लिखना है तो अंतर जो समान है, अंश सबसे छोटा इसका है, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा 53/59 का। इससे बड़ी जो होगी वो आपकी क्या होगी 75/81 का, 75/81 हो गया। और इससे बड़ा जो है 81/87 हो गया, और जो सबसे बड़ा है वो 103/109 का हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आरोही अवरोही से संबंधित अगर अब कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, आपका एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, जो भी क्वेश्चन होता है आपका आप बताइएगा, उसको हम सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, और हाँ एक चीज और, अगर आप ये सारा कुछ अगर भूल जाते हो तो आरोही अवरोही निकालने के लिए आप भाग करके भी निकाल सकते हैं, दशमलव में मान निकाल के। दशमलव में मान निकालना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लंबा मेथड पड़ जाता है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। 4⁵5 प्लस 4⁵5 प्लस 4⁵5 बटे में आपको दे रखा है 3⁵5 प्लस 3⁵5, और गुणे दे रखा है 6⁵5 प्लस 6⁵5 गुणा 6, सॉरी ये प्लस में है 6⁵5 प्लस 6⁵5, और बटे में आपको दे रखा है 2⁵5 प्लस 2⁵5 प्लस 2⁵5, और बराबर में आपका दे रखा है, यहां पे आपको दे रखा है 2⁵n। तो n का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस वजह से मैंने सोचा करा दिया जाए इसको, वरना सोचा था आगे कराएंगे, लेकिन अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हमने सोचा कि आज ही इसको करा देते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखने में तो काफी हैवी लग रहा है, बड़ा लग रहा है, और यहाँ पे आपको इधर आपको 4 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है, 6 और 2 भी दे रखा है, लेकिन बराबर के दूसरी साइड सिर्फ 2 दे रखा है, यानी कि यहां से 3 को हटाना होगा। अब कैसे हटेगा वो चीज ध्यान देखिएगा, समझिएगा। यहां से हम क्या करते हैं 4⁵5 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 बचा, बटे में हम क्या करते हैं 3⁵5 कॉमन ले लेते हैं, यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस 1 बचेगा, 6⁵5 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार दे रखा था तो 4 बचेगा, यहाँ पे 2⁵5 हम कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये बराबर में 2⁴n। ठीक है, अब जब इसको जोड़ोगे ये आ जाएगा 3, तो ये हो गया 4 को क्या लिख सकते हो 2⁵2, और इस पूरे की घात है 5, यहां पे आया आपका 3 बटे 3⁵5 गुणे 1 और 1 कितना हो गया 2, गुणे 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो 2 गुणा 3 अगर हमने लिखा है, और यहाँ पे 6⁵5 है तो 2⁵5 भी हो जाएगा, और 3⁵5। ये सारा कुछ आपने कैसे हुआ, ये आपने घातांक को कड़ी में पढ़ा है, 1 2 3 4 गुणे 4,
बटे 2 की घात 5 गुणा 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 और ये 2 की घात n, 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा, 3 की घात 5 से 3 की घात 5 कैंसिल हो गया, 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 2 की घात 2 और इसकी घात 5 थी, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 की घात 10 गुणे 4 है, इसको काट देते हैं, ये हो गया आपका 2 दूना 4, बाकी सारा कुछ कट गया। अब यहाँ पे 2 की घात 10 बचा था और 2 की घात 1, यानी कि ये हो गया 2 की घात 11। तो n का जो मान आ गया वो कितना हो गया, 11 का। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था, तो ध्यान से समझे होंगे और एक दो बार इसको सॉल्व जरूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं भिन्न पे आधारित, तो उनके बारे में देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे करना होता है। ठीक है, जैसे 9 नंबर का क्वेश्चन आपका दे रखा है, दो संख्याओं का योग 28 है, गुणनफल 195 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याएं हैं जिनमें से दो संख्याओं का योगफल, मान लेते पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या y थी, और दोनों का जो योगफल दे रखा है वो 28 दे रखा है। गुणनफल दे रखा है x गुणा y हो गया, और ये गुणनफल आपको दे रखा है 195। और आपसे क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो व्युत्क्रमों का योग यानी कि हमें क्या बताना है, 1/x प्लस का 1/y। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझिएगा कैसे हम करते हैं। क्वेश्चन में हमें करना कुछ नहीं है, अब एक बात समझ लीजिए, बाकी डायरेक्ट आपको करना है। जैसे इसका मान ज्ञात करना है, तो हमें करना क्या है भाई, इसका मान ज्ञात करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए दोनों का गुणा कर देते हैं, x गुणा y हो गया, y का इधर गुणा कर देंगे और x का इधर गुणा कर देंगे, यानी कि y प्लस x हो गया। अब y प्लस x क्या है, दोनों संख्याओं का योग है ना, कितना आया 28, क्वेश्चन में ही दे रखा है, हमें निकालने की जरूरत नहीं, x गुणा y यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 195। अगर कटने वाला हो तो काट लिए, वरना यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, ध्यान रखिएगा जब भी योग और अंतर से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, व्युत्क्रमों का योग बताइए या व्युत्क्रमों का अंतर बताइए, तो जो चीज आपको दे रखी है, अगर योग का है तो योग आप ऊपर रख दिए और गुणनफल नीचे रख दिए, 28/95 आपका आंसर हो गया। अगर अंतर का दे रखा है तो भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है दो संख्याओं का अंतर है 5, गुणनफल है 266, उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, वहां पे योग था, यहाँ पे अंतर है। दो संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है 5, गुणनफल दे रखा है 266, और आपको बताना क्या है, व्युत्क्रमों का अंतर बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अंतर बताना है। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना। ये हमने अंतर का निशान लगाया है, ना कि माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना है, सीधे सीधे ऊपर अंतर रख दो, यानी कि 5, और नीचे गुणनफल रख दो 266, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कटने वाला काट लिया, नहीं कटने वाला आंसर हो गया आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। व्युत्क्रमों से संबंधित अगर आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 5% की कमी करने पर नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, प्रारंभिक भिन्न क्या थी। ठीक है, अब यहाँ पे वृद्धि और कमी से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा जब भी वृद्धि के बारे में कहता है तो 100 प्लस हो जाता है, और कमी के बारे में कहेगा तो 100 माइनस ले देते हैं। ध्यान रखिए जब भी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी के बारे में कहेगा तो 100 प्लस, अगर वृद्धि है तो 100 प्लस होगा, कमी है तो 100 माइनस होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में, तो भिन्न जो होती है वो भिन्न हमारी क्या होती है, x/y होती है। ठीक है, अंश में वृद्धि के बारे में कह रहा है, कितना वृद्धि है 20% की वृद्धि, तो अंश x गुणा 20% वृद्धि 120 और बटे 100 हो जाएगा। हर में क्या कह रहा है, 5% की कमी हो गई, यानी कि 95/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमेशा कैंसिल होगा, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, और यह भिन्न कितनी हो जाती, 5/2 हो जाता है। हमें क्या बताना है, प्रारंभिक भिन्न क्या थी, यानी कि x/y का मान ज्ञात करना है, और ये बराबर में 5/2 दे रखा था। इस 95 को ऊपर कर देते हैं
और 120 को हम क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। 5 से काट देते हैं, ये हो गया 24। अब कटेगा नहीं, यानी कि आंसर हो गया 95/24 दूना 48, और यही आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान से समझिएगा। इसमें हमने बटे 100 कर दिया था, जो कि 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा अगर आगे क्वेश्चन आते हैं, और 100 से 100 तब कैंसिल करेंगे, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, जब ऊपर और नीचे अंश और हर में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी के बारे में कहेगा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए। अब यहाँ पे दोनों में वृद्धि के बारे में कह रहा, तो भिन्न हो जाती है 3/5 प्रारंभिक भिन्न हमें बताने दी। ठीक है, क्वेश्चन में भिन्न के बारे में, यानी कि x/y है, दोनों में प्रतिशत वृद्धि है। पहले में कह रहा 20%, तो कितना हो गया 120, और दूसरे में क्या कह रहा 25%, यानी कि 125। जब ये वृद्धि हो जाती है तो ये मान कितना हो जाता है, 3/5 का हो जाता है। हमें प्रारंभिक भिन्न यानी कि x/y का मान ज्ञात करना है, तो x/y को इधर ही रहने देते हैं। बाकी क्या होगा, 3/5 आपका दे रखा है, 125 ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 120 का। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 से 3 चौक 12 या 40, 5 से काट लेते हैं, ये हो गया 25, फिर 5 से काटते हैं, 50 25, 5 8 40, यानी कि आंसर हो गया 5/8 का। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। आंसर हो जाएगा 5/8, यानी कि सी वाला ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से सारे क्वेश्चन समझे होंगे। ये थे आपके भिन्न से संबंधित क्वेश्चन। अब इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको बताइएगा, हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका शॉर्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब इसके कुछ और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हम सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को करा देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दशमलव भिन्न के बारे में बताएंगे। दशमलव भिन्न से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि भिन्नों में दशमलव की संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग के बारे में बताएंगे। और बेहद इंपॉर्टेंट चीज, बार वाले प्रश्न। जो बार वाले प्रश्न होते हैं वे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो अगली वीडियो में आप लोगों को कराएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी मेरे चैनल पे नए लोग आ रहे हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचते जाए। थैंक यू।